हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से क्लास 7 का चैप्टर विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन को कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने यहाँ तक ख़त्म किया था। आज हम आगे फिर से इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया था इसको, ठीक है। हमने किया था एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ लो। देखो हवा की क्या प्रॉपर्टी, हवा की खासियत है कि ये क्या करती है, हाई प्रेशर से ये कहाँ पे जाएगी, लो प्रेशर पे जाती है। ये हवा की खासियत है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम तक यहाँ तक किया था। तो आज हम आगे इसके करेंगे। तो ये बोलते हैं द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर फास्टर इज़ द एयर मूव्स। बोलता है कि जहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ पे हवा क्या है, फास्ट मूव करती है। बट हाउ द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन द नेचर। बोलते कि हवा के नेचर के अंदर, हमारी जो कुदरत है, नेचर के अंदर ये प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होते हैं। जो प्रेशर के डिफरेंस है कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होते हैं, किस वजह से ये क्रिएट होते हैं, उसी के बारे में आज हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे। इज़ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन्वॉल्व। बोलते कि क्या इसकी वजह टेम्परेचर हो सकती है, टेम्परेचर की वजह से भी ये प्रेशर डिफरेंस है ये क्रिएट हो सकते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प। देखो आज हम स्टडी क्या करना है हमको, कि जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, हवा हाई प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है, लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होते हैं हवा के बीच, इसका रीज़न क्या है। तो इसने बोला है कि क्या टेम्परेचर भी इसकी वजह हो सकती है, क्या टेम्परेचर की वजह से भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है। तो हम कुछ ना कुछ यहाँ पे नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी है, आज हम उन एक्टिविटीज़ को समझते हैं। देखो इसको मैं पढ़ूँगा नहीं, मैं सिंपल यहाँ पे आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो फिगर ये एक्टिविटी दी है इसको मैं देख के ही समझा देता हूँ आपको। देखो ये क्या बोलते हैं, द शेप ऑफ द वॉल्यूम डिपिक्टिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर। देखो यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने 3 बीकर लिए हैं, बीकर 1, बीकर 2 एंड बीकर 3, ठीक है। अब 3 बीकर लिए हैं और तीनों बीकर में इन्होंने क्या डाली हुई है, एक ट्यूब डाली है, टेस्ट ट्यूब बोल दो या प्लास्टिक की ट्यूब हो सकती है, ट्यूब डाली हुई, ठीक है। इस तरह से ट्यूब ली है बीकर को, ठीक है। मान लो कि मैं फिर से बनाता हूँ। मान लो कि इन्होंने क्या किया है कि बीकर ली है, इन्होंने इस तरह से एक बीकर ली है, तो बीकर के बीच इन्होंने क्या रखा है, एक ट्यूब को खड़ा करके रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, शीशे की ट्यूब। फिर इस ट्यूब के ऊपर इन्होंने क्या लगाया है, बैलून्स लगाया हुआ, ठीक है, बैलून लगाया होता है जो जिसको आप फुगबाल बोलते हैं। तो 3 ट्यूब बीकर है और 3 ट्यूब है, और तीनों ट्यूब के ऊपर क्या लगाए हैं, बैलून लगाए हैं इन्होंने, ओके। अब जो समझना है हमने, देखना है, द बैलून टाइट ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। अब देखो ये क्या बोलते हैं कि इन्होंने बैलून को लगाया हुआ है कहाँ पे, नेक ऑफ बीकर। तो फर्स्ट में देखो बैलून टाइट ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। अब इस बीकर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पानी लिया हुआ है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी। तो ये वाला जो वाटर है ये बॉयल कर रहा है। तो ये जब बॉयल कर रहा है उस टाइम पे देखो ये जो हमारा बैलून है ये थोड़ा सा फूल रहा है, थोड़ा बंद हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे पानी क्या कर रहा है, बॉइलिंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब देखेंगे सेकंड वाली देखेंगे बीकर। तो इसमें क्या है, बैलून ट्यूब इमर्स्ड इन द हॉट वाटर। अब देखो ये बोलता है कि जो हमने हॉट वाटर है, जो बीकर में हॉट वाटर, उसके अंदर हमने इस ट्यूब को डाला हुआ है, और उस ट्यूब के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, गुब्बारा लगाया हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गुब्बारा क्या है, फूल गया है ना। किस वजह से, क्योंकि जब पानी गर्म था तो गर्म पानी में जो भाप निकल रही है, जो एयर निकल रही है वो हॉट है, तो गर्म हॉट एयर के करते ऊपर जा रही है, तो उसकी वजह से ये गुब्बारा है ये फूल गया है। लेकिन जो हमारी थर्ड कंडीशन है, अगर हम इसको थर्ड कंडीशन को देखते हैं, तो इसमें हमने आइस कोल्ड वाटर लिया है, तो इसमें पानी ठंडा है
तो ठंडा पानी है तो इसमें कोई भी हवा ऊपर नहीं जाएगी, हवा यहाँ पे नीचे ही रहेगी, इसलिए ये वाला गुब्बारा है ये नीचे ही रहेगा। तो इससे हमें क्या साबित होता है कि जो वार्म एयर होती है हमारी, गर्म हवा होती है, वो हमेशा क्या करती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। ठीक है, जब भी गर्म हवा होगी वो हमेशा क्या करेगी, हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, हमेशा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो ये हमारी एक एक्टिविटी होगी। अब दूसरी एक्टिविटी को हम फिगर से देख के समझते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, ये वाली यहाँ पे हम समझते हैं। मान लो कि हमने क्या किया कि हवा के देखना कि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, तो हमने इसको समझने के लिए क्या करना, हमने क्या किया है इसमें कि 2 पेपर बैग लिए हुए है ना, और उनको एक ही मान लो कि एक किसी रॉड से बांध लिया है और उनको बैलेंस करके रख लिया है ना। यहाँ पे हमने 2 पेपर बैग लिए हैं, पॉलीथीन बैग लिए हैं। ठीक है, ऊपर से इनको धागे से लटका दिया है और नीचे से इनका मुंह है वो खुला हुआ है। ठीक है, दोनों बैलेंस हैं, दोनों बराबर हैं। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि हमने क्या किया कि जैसे ही हमने क्या किया, एक बैग के नीचे पॉलीथीन बैग के हम नीचे हमने क्या शमा को जलाया, कैंडल को जलाया, तो शमा क्या करेगी, गर्म हवा छोड़ेगी, है ना, गर्म। तो गर्म हवा की वजह से हमने देखा पहले तो ये सीधा था, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सीधा था, लेकिन गर्म हवा की वजह से ये वाला पॉलीथीन क्या कर गया, थोड़ा सा ऊपर उठ गया और ये वाला नीचे आ गया। इससे हमें ये जाहिर होता है, व्हाट वी हैव फाउंड दैट द हॉट एयर इज़ राइज अप, ऑलवेज राइज अप। जो गर्म हवा होती है वो हमेशा क्या करती है, ऊपर उड़ जाती है। तो इसलिए इस फिगर में हमने देखा कि जिस बैग में गर्म हवा जा रही है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ उड़ गया, और जिसमें हवा नहीं है वो नीचे की तरफ आ गया। तो इससे हमें ये जाहिर हो गया है कि गर्म हवा की ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा ऊपर की तरफ उड़ जाती है। यहाँ तक हो गया। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे, विंड करंट आर जनरेट ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अब ये बोलता कि हवा की जो करंट है, हवा की जो लहरें उठती हैं हमारे आसमान में, हमारे आसपास, जो हवा में जो विंड की मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। कि जो हमारी अर्थ है वो कभी भी जब भी हीट होती